बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में क्लास 9 के बच्चों को उनके बायोलॉजी के बोर्ड के पेपर के हवाले से इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस का गेस दिया जाएगा। और मैं पक्की गारंटी से कहता हूं कि जो शॉर्ट क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा वो आपके पेपर में लाजमी बात है, आएंगे ही आएंगे। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 की बात करें। अब देखिए बच्चों, चैप्टर नंबर 1 जो है वो आपके पास है द साइंस ऑफ बायोलॉजी। और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस मौजूद हैं, ब्रांचेस मौजूद हैं और सब फील्ड्स मौजूद हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि पास्ट पेपर्स में आए हुए हैं या फिर आपके जो बोर्ड के मॉक एग्जाम्स में आए हुए हैं, उनमें सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन बायोलॉजी एंड एक्सप्लेन इट्स स्कोप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इसके आगे दूसरे नंबर पे है कि व्हाट आर द 3 मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी, गिव वन एग्जांपल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने जस्ट नेम्स लिखने हैं और एक एग्जांपल देनी है सब फील्ड्स की। तो इसके ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके आगे डिफरेंशिएट बिटवीन मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी विद एग्जांपल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसके डिफरेंस काफी बार पास्ट पेपर में आया हुआ है क्योंकि ये चैप्टर आपका प्रीवियस बुक में भी था और एज इट इज ब्रांचेस के साथ था। बस एक दो ब्रांचेस आपकी बुक में, न्यू बुक में शामिल की गई हैं ज्यादा। तो बहरहाल ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट तरीन डिफरेंशिएट है, इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इसके आगे डिफाइन हिस्टोलॉजी एंड साइटोलॉजी। देखो बच्चों, दोनों डेफिनेशंस पास्ट पेपर्स में काफी दफा अलग-अलग पूछी गई हैं। मैंने यहाँ पर इसको इकट्ठा करके आपको बताया ताकि आप इनको एक ही बारी में याद कर लें। तो ये काफी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके आगे डिफाइन साइंटिफिक मेथड एंड लिस्ट इट्स 6 स्टेप्स। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। बहरहाल इसके आगे डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड लॉ। बच्चों वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपके पास पेपर में लाजमी आएगा। इसके आगे 7वें नंबर पे कहा गया है कि हाउ डज द थ्योरी बिकम अ साइंटिफिक लॉ। ये भी आपके पास काफी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो ये जो 7 शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 से बताए हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, अच्छे तरीके से याद करना है। इसके आगे चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो बच्चों चैप्टर नंबर 2 आपके पास बायोडाइवर्सिटी का चैप्टर है और इस चैप्टर का पहला इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। बहुत बार पेपर में आई हुई है और ये डेफिनेशन मुझे भी मेरे पेपर में दी गई थी कि डिफाइन बायोडाइवर्सिटी या व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके आगे व्हाट इज क्लासिफिकेशन एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट इन बायोलॉजी। ये भी आपके पास काफी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके आगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैव बीन आइडेंटिफाइड सो फार। ये आपके पास एक डब्बे के अंदर लिखा हुआ इसका आंसर है और ये आपके पास काफी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इसके आगे स्टेट एनी 3 एडवांटेजेस ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके आगे डिफरेंस बिटवीन जीनस एंड स्पीशीज। बच्चों वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इसके आगे व्हाट आर टेक्सोनोमिक रैंक्स, नेम देम इन करेक्ट ऑर्डर। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको भी आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो हम इसके बाद 7वें नंबर पे है कि विच किंगडम्स आर इंक्लूडेड इन डोमेन यूकेरिया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी आपके पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके प्री बोर्ड्स में और मॉक एग्जाम्स में काफी दफा इसको पेपर में शामिल किया गया है। इसके बाद 8वें नंबर पे है कि व्हाई आर वायरसेस नॉट इंक्लूडेड इन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मुझे भी मेरे पेपर में दिया गया था, लिहाजा एज इट इज ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया है कि आपके पेपर में भी, आपकी बुक में भी शामिल है, इसीलिए ये आपके पेपर में भी आ सकता है, तो इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इसके आगे तीसरे चैप्टर के ऊपर चलते हैं। ये आपको दिया हुआ है, चैप्टर का नाम है द सेल। और बच्चों ये भी आपके पास काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके पास पहला क्वेश्चन जो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है, उसमें कहता है कि व्हाट इज द सेल एंड व्हाई इज इट कॉल्ड द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और हमारी बारी ये चैप्टर नंबर 4 में हुआ करता था, लेकिन अब चैप्टर नंबर 3 में इसको शामिल किया गया है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके आगे गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ सेल दैट आर लार्ज इनफ टू बी सीन विदाउट अ माइक्रोस्कोप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने जस्ट नेम्स लिखने और कुछ भी नहीं करना। इसके आगे तीसरे नंबर पे है कि हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ डिड ही मेक दिस डिस्कवरी। ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके आगे व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड वेयर इज इट फाउंड। बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसके साथ इसकी टाइप्स भी पूछी जा सकती हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी आपके पास काफी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद 5वें नंबर पे है कि व्हाट डू यू नो अबाउट गोल्जी अपरेटस एंड हु डिस्कवर्ड इट। ये यहाँ पर रिटर्न्स नहीं है, अपरेटस है ना, यहाँ पे गलती से यहाँ पर रिटर्न्स लिखा गया है, लेकिन ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इसके आगे 6वें नंबर पे है कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। बच्चों वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इसके आगे है डिफरेंशिएट बिटवीन सीलिया एंड फ्लैजेला। ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसका जो डिफरेंस है काफी दफा पेपर्स में पूछा गया है, इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इसके आगे डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल सेल। बच्चों आपकी बुक में इसको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर डिफरेंस बनाकर बताया गया है, लेकिन आपने उसमें से कोई से 2 या 3 पॉइंट्स जस्ट शॉर्ट में आपने इसको लिखने हैं और ये भी आपके पास काफी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके आगे चौथे चैप्टर की बात करें तो बच्चों चौथे चैप्टर के अंदर ये इस चैप्टर का नाम है सेल साइकिल और इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट है वो है पहला वाला कि व्हाट डू यू नो अबाउट सेल साइकिल। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है क्योंकि सेल साइकिल के जरिए आपके 2 तरीके बताए गए हैं, माइटोसिस और मियोसिस, जिसके जरिए सेल डिवीजन होती है। तो ये आपके पास काफी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद दूसरे नंबर पे है कि व्हाट अकर्स ड्यूरिंग G2 फेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने इसको बिल्कुल जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है इसको एज इट इज लिख देना है। इसके आगे तीसरे नंबर पे डिफाइन साइटोकाइनेसिस। बच्चों इंपॉर्टेंट 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, मुझे भी मेरे पेपर में आया था और जस्ट आपने साइटोकाइनेसिस
प्रोसेस की डेफिनेशन लिखनी है इसमें और कुछ भी नहीं करना। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद चौथे नंबर पे डिफरेंस बिटवीन डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ये भी आपके पास, इसको भी आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इसके बाद पांचवें चैप्टर में देखें, ये आपके पास है टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। तो बच्चों इसका जो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफाइन टिश्यू एंड गिव 2 एग्जांपल्स ईच फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। टिश्यू की डेफिनेशन आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ज़हन में रखना है। और अमूमन इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मेनी टिश्यूज वर्क इन प्लांट्स, नेम एनी 2 टिश्यूज। तो बच्चों बेसिकली ये प्लांट्स में काफ़ी टिश्यू पाए जाते हैं, लेकिन जो मेन टिश्यूज हैं जाइलम एंड और फ्लोएम, ये 2 टिश्यूज जो हैं जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू, अमूमन बच्चों को ये नाम भूल जाते हैं। आपने इनको अच्छी तरह याद रखना है। और दूसरे नंबर पे ये भी याद रखना है कि जाइलम टिश्यू जो होते हैं इनका काम होता है वाटर को कंडक्ट करना, और फ्लोएम टिश्यू जो होते हैं इनका काम होता है फूड को कंडक्ट करना। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट 3 शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे है कि व्हाई इज वेस्कुलर टिश्यू कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स टिश्यू। वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना आपने इसको। बहरहाल इसके आगे तीसरे नंबर पे है कि व्हाट इज द रोल ऑफ स्टोमेटा इन लीव्स। बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये, रोल ऑफ स्टोमेटा मुझे भी मेरे पेपर्स में आया था, और इसके अलावा ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा मुझे मेरे पेपर में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर दिया हुआ था, ठीक है। तो ये आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इसके आगे चौथे नंबर पे है कि हाउ डज द डाइजेस्टिव सिस्टम प्रोसेस फूड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, तो हम इसके आगे चलते हैं। इसके बाद छठे चैप्टर के ऊपर, छठा चैप्टर है आपके पास है बायोमोलिक्यूल्स, और इस चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन बायोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इसके आगे दूसरे नंबर पे है डिफरेंस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए। बच्चों इंतहाई 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये आपके पेपर सेटर का सबसे महबूब तरीन शॉर्ट क्वेश्चन है, जो कि आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के पोर्शन में शामिल किया जाता है। इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इसके आगे तीसरे नंबर पे है डिफाइन मेटाबॉलिज्म एंड राइट इट्स 2 कैटेगरीज। वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, और हमें पेपर में यानी कि हमारे पेपर में इसको ऐसे शामिल किया गया था कि डिफाइन मेटाबॉलिज्म एंड राइट इट्स टाइप्स। तो बच्चों 2 टाइप्स हैं इसकी, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। तो बहरहाल ये हमारे पास पेपर में आया था। तो बहरहाल चौथे नंबर पे आपके पास है डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स एंड राइट देयर जनरल फॉर्मूला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके आगे डिफरेंस बिटवीन मोनोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स बेस्ड ऑन द सॉलिबिलिटी एंड टेस्ट। बच्चों इंतहाई 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, आपने इसको डिफरेंस के तौर पर लिखना है। इसके बाद छठे नंबर पे है हाउ आर सुक्रोज एंड माल्टोज फॉर्म्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने स्किप नहीं करना। इसके आगे सातवें नंबर पे है कि राइट अ नोट ऑन स्टार्च। इंपॉर्टेंट 3 शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आठवें नंबर पे है व्हाट इज चिटिन, वेयर इज इट फाउंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके आगे 9वें नंबर पे आपसे कहा गया है कि व्हाट इज ग्लाइकोजन एंड वेयर इज इट स्टोर्ड। इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके आगे 10वें नंबर पे है डिफाइन प्रोटीन एंड राइट अबाउट द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। बच्चों ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में बच्चे घबरा रहते हैं कि प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं, तो इसका इसका सिंपल सा आंसर है, अमाइनो एसिड जो होते हैं वो प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। तो आपने इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ये घुमा फिरा के दिया हुआ है, लेकिन आपने इसको चूंकि मैंने बता दिया आपको, तो आपने इसको अच्छी तरीके से लिख देना है। इसके बाद 11वें नंबर पे है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन। बच्चों इंपॉर्टेंट 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इसके बाद 12वें नंबर पे है डिफाइन लिपिड्स एंड मेंशन देयर सॉल्युबिलिटी प्रॉपर्टीज। ये भी आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, और ये आपके प्री बोर्ड्स में भी पूछा गया था, लिहाजा इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इसके बाद 13वें नंबर पे है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइसरॉल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो बहरहाल इसके आगे 14वें नंबर पे है डिफरेंस बिटवीन फैट्स एंड ऑयल्स। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, और ये इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, डिफरेंस बिटवीन फैट्स एंड लिपिड्स। तो बच्चों ये आपके पास इंपॉर्टेंट 3 शॉर्ट क्वेश्चन थे इस चैप्टर के। इसके बाद आगे 7वें चैप्टर के ऊपर चलते हैं। ये आपके पास एंजाइम का चैप्टर है, और इसका पहला क्वेश्चन डिफाइन एंजाइम एंड डिस्क्राइब देयर केमिकल नेचर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें जस्ट आपने बताना है कि एंजाइम जो होते हैं ये एक बायोकेमिकल कैटलिस्ट होते हैं, जो कि आपके रिएक्शन को स्पीड फराहम करते हैं। तो जस्ट आपने सिंपल इस तरह की डेफिनेशन लिख देनी है। इसके बाद दूसरे नंबर पे है डिफरेंस बिटवीन एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म। बच्चों ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद तीसरे नंबर पे है कि व्हाई आर एंजाइम स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। इंपॉर्टेंट 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इसके आगे चौथे नंबर पे है कि व्हाट आर कोफैक्टर्स, नेम द 2 मेन ग्रुप्स। ये इंपॉर्टेंट 3 शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद 5वें नंबर पे है कि व्हाट डू यू नो अबाउट द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 3 शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके आगे ब्रीफली एक्सप्लेन द लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन। बच्चों बेसिकली ये लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन इसको जस्ट इसकी स्टेटमेंट जो है ये आपके पास इसके शॉर्ट में भी पूछा जा सकती है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको शामिल किया है। और इसके आगे 7वें नंबर पे एक्सप्लेन द इंड्यूस्ड फिट मॉडल। ये भी आपके पास आपके पेपर में शामिल किया जा सकता है एज अ शॉर्ट। और इसके अलावा इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि डिफरेंस बिटवीन लॉक एंड की मॉडल एंड इंड्यूस्ड फिट मॉडल, ये भी आपके पास इसका डिफरेंस पूछा जा सकता है। ताहम इसके बाद 8वें चैप्टर की बात करें तो ये चैप्टर आपके पास है बायो एनर्जेटिक्स के नाम पर, और इस चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन है वो है आपके पास बायो एनर्जेटिक्स, डिफाइन बायो एनर्जेटिक्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद दूसरे नंबर पे है कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटीपी मॉलिक्यूल। बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास, इसको भी आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और इसके आगे तीसरे नंबर पे है डिफाइन फोटोसिंथेसिस, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। बच्चों इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, और बच्चों यकीन करें कि ये क्वेश्चन एज इट इज इसी वर्डिंग के साथ मेरे पेपर में मुझसे पूछा गया था, तो इसलिए ये आपको बता रहा हूँ कि पास्ट पेपर में भी आया हुआ है। तो
ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके आगे चौथे नंबर पे है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनएडी एंड एनएडीपीएच। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद पांचवें नंबर पे है डिफाइन सेलुलर रेस्पिरेशन। बच्चों सेलुलर रेस्पिरेशन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन आगे इसकी टाइप्स भी पूछी जा सकती हैं कि राइट इट्स टाइप्स। तो टाइप्स जो होती हैं वो होती हैं एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये बेसिकली इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। बहरहाल इसके आगे छठे नंबर पे है डिफरेंशिएट एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ये आ ही गई है उनके टाइप्स का डिफरेंस, तो ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट है। इसके आगे सातवें नंबर पे है डिस्क्राइब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके आगे आठवें नंबर पे है व्हाई डू स्केलेटल मसल कैरी आउट एनारोबिक रेस्पिरेशन ड्यूरिंग एक्सरसाइज। इंपॉर्टेंट तरीन शॉर्ट क्वेश्चन है ये आपके पास, आपने इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इसके आगे नौवें नंबर पे है कि व्हाई इज इट ऑक्सीजन एसेंशियल फॉर द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। बच्चों वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये आपके पास। इन शॉर्ट क्वेश्चंस को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, इनको अच्छी तरीके से आपने याद करना है। तो हम इसके आगे नौवें नंबर के ऊपर चलते हैं। चैप्टर नंबर 9 में आपके पास जो चैप्टर है वो है प्लांट फिजियोलॉजी के ऊपर, और इसका जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है वो है डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इसके आगे दूसरे नंबर पे है डिफरेंशिएट ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके आगे तीसरे नंबर पे है डिस्टिंग्विश बिटवीन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स विद एग्जांपल्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके आगे चौथे नंबर पे है व्हाट इज ऑस्मोसिस एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम डिफ्यूजन। ये भी आपके पास काफी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इसके बाद पांचवें नंबर पे है डिफरेंशिएट पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इसके बाद छठे नंबर पे है कि डिस्क्राइब द कॉर्टेक्स एंड इट्स रोल इन वाटर ट्रांसपोर्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद सातवें नंबर पे है कि एक्सप्लेन व्हाई स्टोमेटा क्लोज्ड ड्यूरिंग इवनिंग। ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और इसके आगे आठवें नंबर पे है कि व्हाई कैंट रूट्स पुश वाटर टू लीव ऑफ टॉल प्लांट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके आगे डिफाइन सोर्स एंड सिंक। बच्चों इसका डिफरेंस और इनकी डेफिनेशंस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इसके आगे है व्हाट इज लेंटिसेल्स एंड वेयर दे आर फाउंड। ये भी आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और इसके आगे है डिफाइन ट्रांसपायरेशन राइट इट्स टाइप्स। तो ये भी आपके पास आपके इंपॉर्टेंट 3 शॉर्ट क्वेश्चन में से एक है, तो इनको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इसके आगे अगले चैप्टर के ऊपर चलते हैं, और ये है 10वां चैप्टर। इसमें इस चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, और इसकी जो आपके पास बेसिक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो है व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इसके आगे दूसरे नंबर पे है डिफाइन रिप्रोडक्शन एंड नेम इट्स 2 मेन काइंड्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास। इसके आगे तीसरे नंबर पे है डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिगार्डिंग ऑफस्प्रिंग जेनेटिक्स। बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये आपके पास। और इसके आगे है डिफाइन रनर विद एन एग्जांपल। इंपॉर्टेंट 3 शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद पांचवें नंबर पे है डिफरेंस बिटवीन बल्ब एंड कॉर्म। वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद छठे नंबर पे है कि डिफाइन कटिंग एंड ग्राफ्टिंग। इंपॉर्टेंट 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, इसका डिफरेंस और इसकी डेफिनेशंस ये आपके पास लाजमी पेपर में पूछी जा सकती है। इसके आगे सातवें नंबर पे है कि व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन। ये बच्चों इंपॉर्टेंट 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और इसके आगे डिफरेंशिएट पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। इंपॉर्टेंट 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, दोनों की अलग-अलग भी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, लेकिन बेसिकली ये फिलहाल डिफरेंस के लिहाज से है, तो इनको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। ये थे आपके बायोलॉजी के 10 चैप्टर्स के इंतहाई इंपॉर्टेंट 3 शॉर्ट क्वेश्चंस, और मैं पक्की गारंटी से कहता हूँ कि जो शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं वही आपके पेपर में इंशाल्लाह ताला लाजमी आएंगे। अब आप सब बच्चे अच्छी-अच्छी तैयारी करें, और आखिर में यही दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब बच्चों को आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में हर पेपर में बहुत आला दर्जे से अच्छे नंबरों से कामयाबी अता करे। आमीन। आप सभी कमेंट्स में आमीन लिखें और इस दुआ खैर का हिस्सा बनें, और हमारे यूट्यूब चैनल अजीम एजुकेशन HD को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें। अब आप सब बच्चे अच्छी तैयारी करें।